हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है रुचिरा प्रथम भाग से 10वां पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। पाठ के नाम का अर्थ है किसानों की कर्म निष्ठा। इस पाठ में हम इन श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे कि किसान और किसान की पत्नी किस तरह से खेत में काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, सर्दी और गर्मी में गर्मी का एहसास और सर्दी का एहसास ना करते हुए पूरी मेहनत के साथ दूसरों के लिए अन्न उगाते हैं। इसके बावजूद भी दूसरों को वो खाने के लिए अन्न देते हैं, पेट भरने के लिए अन्न देते हैं, लेकिन खुद किस प्रकार से दुखों का सामना करते हैं, कष्टों का सामना करते हैं। उनको वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जो दूसरों को मिलती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला श्लोक हमारा है सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। सूर्यस्तपतु, सूर्यः प्लस तपतु, सूर्य तपाए, मेघाः बादल, वा या, वर्षन्तु बरसाए, विपुलम बहुत सारा अत्यधिक, जलम जल। कृषिका किसान शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ये किसान की पत्नी के लिए आया है। कृषिका कृषि को किसान के लिए, नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि सर्दी के समय में भी, शीतकालः प्लस अपि सर्दी के समय में भी, कर्मठो निरंतर क्रियाशील यानी काम में हमेशा लगे रहते हैं। श्लोक का अर्थ है चाहे सूरज तपाए या बादल बरसे, चाहे बादल अत्यधिक पानी बरसाए, किंतु किसान पति पत्नी सदा सर्दी में भी अपने काम में लगे रहते हैं। भावार्थ है इसका कि सूरज की गर्मी हो या अत्यधिक बारिश हो, किसान पति पत्नी इस बात की परवाह किए बिना कि सर्दी ज़्यादा है या पानी ज़्यादा बरस रहा है, लेकिन वो अपने काम में खेतों में जुटे रहते हैं। श्लोक नंबर 2 ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तोतु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम शरीर, सस्वेदम अपने पसीने को, शीते ठंड में, कंपमयम कंपायमान कंपन युक्त, सदा हमेशा, हलेन हल से या हल के द्वारा, च और कुदालेन कुदाली से या कुदाली के द्वारा, तो वे दोनों, तू तो, क्षेत्राणि खेतों, कर्षतः जोतते हैं, जुताई करते हैं। श्लोक का अर्थ है गर्मी में शरीर में पसीना आता है और पसीने से भरे हुए होते हुए भी ठंड में
कंपन युक्त होते हैं, अर्थात कांपते रहते हैं, किंतु फिर भी हल और कुदाली से वो खेतों को जोतते रहते हैं, यानी कुदाली से खेतों की जुताई करते हैं। भावार्थ है इस श्लोक का कि किसान जो है वो गर्मी में शरीर उनका पसीने से भर जाता है, ठंड के मौसम में शरीर कंपन करता है, कांपता रहता है, लेकिन फिर भी किसान और उनकी पत्नी जो है दोनों खेत में हल से या कुदाली से खेतों को जोतते रहते हैं। श्लोक नंबर 3 है, पाद योर्ण पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पाद योर्ण पैरों में, पदत्राणे जूते, शरीरे शरीर में, वसने कपड़े, नो नहीं, निर्धनम निर्धन गरीब, जीवनम जीवन, कष्टम कष्ट दुख, सुखम सुख, दूरे दूर, तिष्ठति रहता है। श्लोक का अर्थ है, पैरों में जूते नहीं होते, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन और कष्टमय जीवन जीते हैं, सुख उन सबसे दूर ही रहता है। श्लोक का भावार्थ है, किसानों के पैरों में जूते नहीं होते हैं, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं और गरीब होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिल पाती हैं, तो निर्धन और कष्टमय जीवन उनका होता है, अर्थात वो हमेशा सुखों से दूर रहते हैं, सुख हमेशा उनसे दूर भागते हैं। इतना कष्टमय जीवन वो हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। श्लोक नंबर 4, ग्रहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं समं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यन्ति। ग्रहं घर, जीर्णं पुराना, न नहीं, वर्षासु वर्षा में या वर्षा के समय में, वृष्टिम बारिश, वारयितुम दूर करने में, शमम समर्थ, तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम कर्मठता, कृषिकाणाम किसानों की, न नहीं, नश्यति नष्ट होती है। श्लोक का अर्थ है, घर पुराना है, वर्षा के समय में बारिश का पानी जो है वो उनके घरों में अंदर आ जाता है, फिर भी कर्मनिष्ठा से किसानों की जो कर्मनिष्ठा है वो नष्ट नहीं होती है, अर्थात वे अपने खेती के काम में, कृषि के काम में लगे रहते हैं। भावार्थ है इस श्लोक का, किसानों का घर टूटा फूटा है, पुराना है, वर्षा के समय में बारिश यानी बारिश का जो पानी है वो अंदर आता है और उसको रोकने में वो असमर्थ होते हैं, फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती है, वे कृषि के काम में, खेती के काम में निरंतर लगे रहते हैं। श्लोक नंबर 5 है, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि
सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः उन दोनों के श्रमेण श्रम से मेहनत के द्वारा क्षेत्राणि खेत सस्य पूर्णानि फसल से युक्त सर्वदा हमेशा धरित्री पृथ्वी सरसा हरी भरी जाता हुई शुष्का सूखी कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण। श्लोक का अर्थ है उन दोनों किसान और किसान की पत्नी उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भरा रहता है। धरती जो पहले सूखी रहा करती थी, कांटों से भरी रहती थी, वो धरती अब हरी भरी हो जाती है। भावार्थ इस श्लोक का कि किसान और किसान की पत्नी रात दिन खेतों के काम में लगे रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं और उनके परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भर जाते हैं। पृथ्वी पर या धरती जो पहले सूखी हुआ करती थी और कांटों से भरी रहती थी, वही धरती अब किसानों की मेहनत से हरी भरी हो जाती है। श्लोक नंबर 6। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधादृशाकुलो नित्यं विचित्रो जन पालको। शाकम प्लस अन्नम सब्जी तथा अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही तौ वे दोनों, क्षुधा भूख, तृषाकुलो तृषा प्लस आकुलो प्यास से बेचैन, प्यास से व्याकुल, नित्यम हमेशा, विचित्रो विचित्र अर्थात अनोखे, जन पालको जन के पालक, लोगों को पालने वाले। श्लोक का अर्थ है वे दोनों पति पत्नी किसान और उनकी पत्नी सभी को सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं। वे दोनों विचित्र यानी अनोखे जनपालक हैं, जो स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं और फिर भी लोगों को ये सब चीज़ें देते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है कि किसान और किसान की पत्नी दोनों मेहनत से खेत में काम करते हैं। ये दोनों मिलकर के सभी को सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर के स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं और ये दोनों अनोखे जनपालक हैं। अनोखे जनपालक इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने भूख की और प्यास की चिंता ना करके दूसरों के लिए अन्न उपजाने की चिंता करते हैं। यह एक विडंबना है कि दूसरों की भूख मिटाने वाले स्वयं भूख के शिकार होते हैं। अब हम इनके प्रश्न हल करते हैं। 10वें पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 इसमें है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो।
उच्चारण के साथ साथ हम इनके अर्थ भी जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उच्चारण में सूर्यस्तपतु, सूर्य तपाए। जीर्णम पुराना, शीतकाले अपि, सर्दी के समय में भी। वारयितुम, दूर करने में, ग्रीष्मे, गर्मी में। सस्यपूर्णानि, फसल से युक्त। पादत्राणे, जूते। कंटकाव्रता, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषाकुलो, भूख और प्यास से बेचैन। प्रश्न नंबर 2 है श्लोकासान योजयत, श्लोकों को जोड़ना है। क और ख भाग में हमें आधे आधे श्लोक दे रखे हैं, हमें इन्हें मिलाना है। तो क में सबसे पहले दे रखा है इसमें ग्रहम जीर्णम न वर्षासु। तो श्लोक के साथ, इस आधे श्लोक के साथ जो पंक्ति मिलेगी वो है वृष्टिम वरेतुम शमम। ये जो ई दे रखे हैं यहाँ, इनको इग्नोर कीजिएगा। हलेन च कुदालेन, इस पंक्ति के साथ इसका आधा श्लोक की जो पंक्ति है वो है तो तू क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्ण पदत्राणे, इसके साथ जो पंक्ति मिलेगी वो है शरीरे वसनानि नो। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, इसके साथ मिलने वाली पंक्ति है सस्यपूर्णानि सर्वदा। और अंत में पूछा है धारित्री सरसा जाता, और इसके साथ में जो पंक्ति मिलेगी वो है या शुष्का कंटका व्रता। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, आम का अर्थ होता है हाँ। अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न का अर्थ होता है नहीं। इति लिखत, जो कथन सही है उसके सामने आम लिखना है, और जो कथन गलत है उसके सामने हमें न लिखना है। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है यथा, जैसे कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। किसान सर्दी में भी कर्मनिष्ठ होते हैं, अर्थात कर्मनिष्ठा से वो काम करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए यहाँ लिखा है आम। अगला उदाहरण इसमें दे रखा है कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। किसान हल के द्वारा खेत नहीं जोतते हैं। गलत है ये पंक्ति, क्योंकि वो हल से ही खेतों की जुताई करते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है न। तो हमें भी नीचे की पंक्तियाँ पढ़नी है और सही और गलत देख करके आम और न लिखना है। सबसे पहले क है कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति। किसान सभी के लिए अन्न उगाता है या अन्न देता है। बिल्कुल सही है ये, इसीलिए इसमें लिखेंगे हम आम। अगला इसमें कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति। किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, कष्टों से भरा नहीं होता है। तो ये गलत है, किसानों का जीवन कष्टमय होता है। तो इसीलिए गलत होने की वजह से हम यहाँ लिखेंगे न। ग में पूछा है कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति। किसान खेतों में फसल से युक्त करते हैं। किसान जो हैं वो खेतों को
फसल से युक्त करते हैं। बिल्कुल सही है, वो फसलों से खेतों को भर देते हैं, तो ये सही है, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे आम। अगला घ में इसमें बताया है शीते शरीरे कंपनम न भवति। ठंड में शरीर में कंपन नहीं होता है। यह पंक्ति गलत है, इसीलिए हम लिख देंगे न। फिर अंत में पूछा है श्रमेण धरित्री सरसा भवति। श्रम से, मेहनत के द्वारा धरती हरी भरी होती है। बिल्कुल सही पंक्ति है ये। मेहनत से धरती हरी भरी हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा आम। अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न नंबर 4 है मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से पर्यायवाची पद चुन करके लिखो। तो मंजूषा में यहाँ हमारे पास दे रखे हैं शब्द रविः, जिसका अर्थ होता है सूर्य, वस्त्राणि कपड़े, जर्जरम पुराना, अधिकम अधिक, पृथ्वी और पिपासा। ये पी और ये नहीं है यहाँ, पिपासा यानी प्यासा। तो इसी मंजूषा से हमें शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। सबसे पहला शब्द हमारे लिए दे रखा है वसनानी। इसका अर्थ होता है कपड़े। तो अभी हमने मंजूषा में पढ़ा था वस्त्राणी का अर्थ होता है कपड़े। तो पर्यायवाची शब्द वसनानी का हो जाएगा वस्त्राणी। इसके बाद में सूर्यः। सूर्यः, इसके लिए जो हमने उसमें शब्द देखा था वो था रविः। तो यहाँ लिख देंगे रविः। तृषा। तृषा का मंजूषा में दे रखा है पिपासा। विपुलम, अधिक। विपुल का अर्थ होता है बहुत सारा, अधिक। और इसके लिए मंजूषा में शब्द आया है अधिकम। और जीर्णम। जीर्णम का अर्थ होता है पुराना। और इसके लिए मंजूषा में शब्द दे रखा है जर्जरम। धरित्री। धरित्री का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। और मंजूषा से पर्यायवाची लेंगे हम इसका पृथ्वी। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम शब्द चुन करके लिखो। तो मंजूषा में जो शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। धनिकम धनवान, निरसा सूखा, अक्षमम असमर्थ, दुखम दुख, शीते ठंड में, पार्श्वे पाएगा यहाँ, पार्श्वे पास में। सबसे पहले जो शब्द है हमारे पास वो है सुखम। और सुखम का विलोम मंजूषा में दे रखा है दुखाम। तो लिखेंगे दुखाम। इसके बाद में दूरे। और दूरे का यहाँ दे रखा है पार्श्वे। दूरे का अर्थ होता है दूर और पार्श्वे का अर्थ होता है पास में। तो यहाँ लिखेंगे हम इसका विलोम शब्द पार्श्वे। निर्धनम गरीब। और गरीब का विलोम है मंजूषा में जो पद दिया है वो है धनिकम धनवान। क्षमम समर्थ। और इसका विलोम पद मंजूषा में है अक्षमम असमर्थ।
ग्रीष्म में गर्मी में, और इसका विलोम होगा शीते सर्दी में। फिर अंत में दे रखा है सरसा हरी भरी, तो इसका विलोम हो जाएगा, मंजूषा में जो शब्द दिया है वो यहाँ नीचे लिखेंगे निरसा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क है, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किसके द्वारा खेतों को जोतते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम उत्तरम, कृषकाः किससे जोतते हैं वो खेतों को, हल और कुदाली से। तो लिखेंगे हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान हल और कुदाली से खेतों को जोतते हैं। प्रश्न ख है, प्रश्न ख में पूछा गया है, केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसकी कर्मठता का नाश नहीं होता है। उत्तर इसका हो जाएगा, किसानों की कर्मठता का नाश नहीं होता है। तो लिखेंगे यहाँ कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसानों की कर्मठता का नाश नहीं होता है। प्रश्न ग में पूछा गया है, श्रमेण का सरसा भवती, मेहनत के द्वारा श्रम के द्वारा कौन हरी भरी होती है। तो कौन हरी भरी होती है, पृथ्वी। तो लिखेंगे उत्तरम उत्तर, श्रमेण धारित्री सरसा भवती, मेहनत से श्रम के द्वारा धरती हरी भरी होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न घ में पूछा गया है, कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सभी के लिए क्या क्या देते हैं। तो क्या क्या देते हैं वो सभी को, अन्न, सब्जियां, दूध आदि। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में, कृषकाः सर्वेभ्यः सभी के लिए, विसर्ग शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, दुग्धम दूध, च यच्छन्ति, किसान सभी के लिए सब्जी, अन्न और दूध देते हैं। अंतिम प्रश्न इसमें पूछा है, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है। तो किसान से दूर रहने वाला कौन है, सुख। तो उत्तर इसका हो जाएगा, लिखेंगे इसमें, कृषकात् किसान से दूरे
क्या दूर रहता है? सुख रहता है, तो लिखेंगे सुखम। तिष्ठति, किसान से दूर सुख रहता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।